हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है नमक का दरोगा। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। नमक का दारोगा कथा सम्राट प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इस कहानी में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की समस्या को उठाते हुए ईमानदारी व आदर्शवाद का विजय घोष किया गया है। कहानी के माध्यम से आज के युवाओं को संदेश दिया गया है कि जब तक वे स्वयं भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़े नहीं होंगे तब तक व्यवस्था में सुधार करना संभव नहीं है। आइए विलंब किए बिना हम अपने अध्याय को शुरू करते हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त अर्थात ईश्वर द्वारा दी गई ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। व्यवहार यानी कि उसको चलन में लाना और निषेध यानी कि मना हो गया। तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ और कोई घूस से, छल प्रपंच यानी कि चोरी गलत काम करना, सूत्रपात यानी कि सबके बीच सांठ-गांठ, और घूस यानी कि गलत काम के लिए रिश्वत देना। घूस से काम निकालता था कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। पटवारी का सर्व सम्मानित पद यानी कि सम्मानजनक पद, सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की आकांक्षा करते थे। आकांक्षा यानी इच्छा जताते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। मुंशी वंशीधर भी रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो। दुर्दशा यानी कि बुरी अवस्था। दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। ऋण यानी कि कर्ज, कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगार पर खड़ा वृक्ष हो रहा हूं अर्थात बुढ़ापे की ओर जा रहा हूं। ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ओहदे यानी पद की ओर, अर्थात ये ना सोचना कि बड़ा पद मिलेगा तभी नौकरी करूंगा। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद है जो महीने में एक ही दिन दिखाई देता है और घटते बढ़ते लुप्त हो जाता है। लुप्त यानी गायब हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ जल है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है अर्थात वो तरक्की करता है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है अर्थात अपनी समझ। तो पिता ने समझाया कि तुम्हें अपनी समझ से चलना है। ऐसी नौकरी ढूंढनी है जिसमें ऊपर की आय भी होती हो। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर देखो। उसके बाद जो चीज समझो करो। गर्ज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगर्ज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो। यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और घर से चल पड़े। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य, अपना मित्र, बुद्धि, अपना पथ प्रदर्शक अर्थात पद पर सही पद दिखाने वाला, पद प्रदर्शक और आत्मावलंबन अर्थात अपनी आत्मा से अनुशासन में रहना। आत्मावलंबन ही अपना सहायक थी, लेकिन अच्छे शगुन के चले थे अर्थात उस समय अच्छा शगुन चल रहा था। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर नियुक्ति हो गई। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो हिसाब ही ना था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले ना समाये अर्थात ऐसा लगा जो उन्होंने वाक्य कहे वो सब कुछ उन्हें मिल गया। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक ना हुए थे।
लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रभाव की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल, कोलाहल यानी कि शोर, कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां नदी के पार क्यों जा रही हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। गोलमाल यानी कि गड़बड़ है। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, अर्थात पिस्तौल जेब में डाली, और बात की बात में घोड़ा दौड़ाते हुए पुल पर जा पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर सन्नाटा रहा। सन्नाटा यानी कि खामोशी। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित ओलिपीदीन है की। कौन पंडित ओलिपीदीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित ओलिपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार हैं। प्रतिष्ठित यानी कि इज्जतदार। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे, अर्थात चतुर चालाक। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता था, अर्थात मुफ्त का भोजन। अर्थात सोच में पड़ गए, एक प्रतिष्ठित आदमी ऐसा क्यों कर रहा था? मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहां जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट यानी राह, बाट देखकर जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। भ्रम यानी कि उनका संदेह। संदेह दूर हुआ। यह नमक के ढेले थे। पंडित ओलिपीदीन अपने सजीले रथ पर, अर्थात सजे हुए रथ पर, सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित ओलिपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी जी अर्थात धन की देवी। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता, अर्थात बड़े निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दिए गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुलाई से बोले, सरकारी हुक्म, अर्थात सरकार का आदेश है। पंडित ओलिपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ यानी बेकार में, आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ऐश्वर्य यानी कि धन का, मोहनी वंशी यानी कि मोह में करने, वंश में करने वाली। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित ओलिपीदीन स्तब्ध हो गए। स्तब्ध यानी कि अचानक स्तब्ध, खड़े के खड़े रह गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यानी कि कभी भी
कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु यह साहस ना हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने विचार किया कि यह अभी उदंड लड़का है। उदंड यानी कि कोई समझ नहीं है इसे, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है। अल्लड़ यानी कि ना समझ, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। ओलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम पड़ा। अपने मुख्तार से बोले, मुख्तार तथा बड़े बाबू से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 क्या, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ अर्थात देवताओं से भी दुर्लभ, देव दुर्लभ त्याग पर धन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, अर्थात दोनों भिड़ गए। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करना शुरू किया। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ, अलौकिक या जिसका चारों तरफ प्रकाश हो, अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक यानी कि संख्या में ज्यादा बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। ओलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित ओलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। ओलोपीदीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी ओर आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर, मूर्छित यानी बेहोश होकर, मूर्छित होकर गिर पड़े। सवेरे बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। मानव संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज यानी कि गलत तरीके से नकली जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित ओलोपीदीन अभियुक्त यानी कि जिन पर मुकदमा हो रहा हो, अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और शोभ भरे लज्जा के गर्दन झुकाए हुए अर्थात शर्म के कारण गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित ओलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह से अर्थात गहरे, अगाध का अर्थ होता है गहरे वन के शेर थे वो। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, अमले, उनके सेवक, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञापालक और अधचली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। विस्मित यानी हैरान हो रहे थे। इसलिए नहीं कि ओलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन अर्थात सारे साधन जुटाने वाला और अनन्य वाचालता हो अर्थात जो चाटुकला में निपुण हो, वह क्या कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था।
बड़ी तत्परता अर्थात बड़ी तेजी के साथ, बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए निर्मित वकीलों की एक सेना तैयार हो गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त शस्त्र। स्पष्ट यानी कि साफ, और शस्त्र यानी कि जिससे वो लड़ सकें। अर्थात अब उनके पास केवल सत्य ही एक शस्त्र बचा था। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल, अर्थात कोई भी गवाह सामने आने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि मुंशी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ रहा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात अर्थात सही पक्ष में ना होना, पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा, पंडित उलूपदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात है। निर्मूल यानी कि जिसका कोई मूल नहीं है, भ्रमात्मक है यानी कि बेकार के हैं, ये भ्रम से पैदा किए गए हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया। दुस्साहस यानी कि ऐसा गलत काम। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत हैं। सजग यानी कि सही से काम कर रहे हैं, किंतु नमक के महकमे की बड़ी हुई नमक हलाली अर्थात नमक के खिलाफ जाना, नमक खिलाली कहा जाता है, ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भ्रष्ट यानी कि गलत राह पे भेज दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। अर्थात वंशीधर के पक्ष में ये केस नहीं रहा। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित उलूपदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों अर्थात लोग व्यंग कटाक्ष करने लगे। व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम दिए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य अर्थात उनके ऊपर जो गलत आरोप हो रहे थे, कटु वाक्य एक एक संकेत उनकी गर्वानी को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोले एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। वंशीधर ने धन से वैर मोल लिया था। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। अनिवार्य यानी कि चुकाना ही पड़ेगा, जरूरी था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मूल्यती का परवाना पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। खेद यानी दुख से बेचैन। बूढ़े मुंशी जी को पहले ही कुट बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी। सब मनमानी करता है। हमने तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनते चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में दिया अवश्य जलाएंगे। खेद है ऐसी समझ पर। पढ़ना लिखना सब अकारण अर्थात बिना कारण। पिता सोच रहे थे कि इसको पढ़ाने लिखाना सब बेकार गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने यह समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। विकट यानी विकराल रूप। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुंह बात तक नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया।
संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आ रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए, बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सीख पीतल से जड़े हुए। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी की अगवानी को दौड़े। अगवानी यानी कि आग भगवत के लिए। देखा तो पंडित ओलोपीदीन है। झुककर दंडवत की और लल्ला चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य हुआ उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखाएं? मुंह में तो कालिक लगी हुई है, अर्थात कालिक लगा दी हमारे पुत्र ने। किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छुपाए फिरता। ईश्वर निसंतान अर्थात बिना संतान के, निसंतान चाहे रखे पर ऐसे संतान ना दे। ओलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं। ओलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल, तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। वंशीधर ने ओलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सही। पंडित ओलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद ना मत समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत ना थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से, स्वेच्छा यानी कि अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। परास्त यानी कि हराया। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं, अर्थात कुछ विनती करूं। वंशीधर समझे थे कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं, पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुआ, अर्थात जो गलत हुआ, जो अविनय हुआ उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी से जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे ही मैं आपका दास हूं। जो आज्ञा होगी वो मेरे सिर माथे पर। ओलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूं, किंतु जो कुछ सेवा हो सकती है उसमें त्रुटि ना हो। ओलोपीदीन ने स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पत्र को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित ओलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, अलग सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतने सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। ओलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय आप जैसे एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूं। आप जैसा कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि और न स्वभाव जो उन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अर्थात मन से मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। ओलोपीदीन ने कमलदान से कमल निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, ना ममरता की, ना कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। वंशीधर की आंखें डगमगा गई। हृदय के संकुचित पात्र में अर्थात सिकुड़े हुए संकुचित पात्र में इतना एहसान ना समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा भाव की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए।
ओलिपुदीन ने प्रफुल्लित अर्थात खुश होने के अंदाज में प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया और बोले, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वे आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरिया, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। तो बच्चों, ये था मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया एक अध्याय जिसमें बताया गया था कि अच्छे का फल एक ना दिन अच्छा मिलता ही है, चाहे उस समय हमें निरादर मिले, लेकिन भविष्य में उसका सफल परिणाम हमारे सामने आता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।